Mr. Qureshi, might act as a path-breaking verdict in terms of recovering damages from the culprits. इसमें दिक्कत क्यों है किसी को? देखिए, दिक्कत की बात नहीं है कुछ भी इसमें। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए कि किसी भी आरोपी को उसको कन्विक्शन देना काम जुडिशियल सिस्टम का है या स्टेट का है। आप मुझे ये बता दीजिए कि जिस स्टेट अगर जिस किसी को भी कल्प्रिट्स मानकर उसको पिनलाइज करेगा, उसके ऊपर फाइन लगाएगा, उससे वसूली करेगा, तो क्या इसी एविडेंस के आधार पर जुडिशियल सिस्टम उसको कन्विक्शन दे देगा? या अगर कोर्ट ने किसी को इक्विटल दिया तो फिर ये स्टेट का और कोर्ट का क्लैश कहां जाके लीगल टर्म में खड़ा रहेगा? वी वांट टू नो दिस फ्रॉम द यूपी गवर्नमेंट, योगी आदित्यनाथ जी एंड योगी, द गवर्नमेंट ऑफ योगी सेइंग दैट कि हम कानून और व्यवस्था बनाना चाहते हैं। ही हैड विथड्रॉन इट्स केसेस अगेंस्ट हिमसेल्फ लाइक दिस। ही वांट्स टू एस्टैब्लिश पे सवाल उठा रहे हैं, पर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो बहुत कंसर्न्ड है। ये जो जिंदगियां ऐसे लॉस ऑफ लाइव्स, डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, ये जो बार बार दिख रहा है एजिटेशंस के टाइम, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में सेंटर को बोला था कि ऐसे कोर्ट्स हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में होनी चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी, ऐसे गुंडागर्दी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो पाए। तो ये तो टॉप कोर्ट की ओर से आया ना अंदेशा सर। तो लेट कोर्ट डिसाइड। मैं तो यही कह रहा हूं कि अदालत को ही फैसला करने दीजिए ना। मुझे देखिए, मेरी बात सुनिए, आज तक अदालतों ने जहां जहां जरूरत लगी है वहां पेनल्टी दी है, वहां फाइन किए हैं कि भाई आपको इतने साल की सजा दी जाती है और इतना आपको फाइन पे करना है, या इतने साल की और आपकी सजा बढ़ जाएगी। तो कोर्ट को करने दीजिए ना। मैं वही तो कह रहा हूं, जो सेपरेशन ऑफ पावर हमारे यहां है उसको क्यों ये कैप्चर करना चाह रहे हैं? व्हाई दे वांट टू टेक इन देयर ओन हैंड? व्हाई दे वांट टू हाई चांस ऑफ innocence being framed by the state given this verdict? You know, first of all, this is coming from the court. So I didn't get him when he said court se aane dijiye. It is come from the court. The Yogi government is now going to implement the order. Now, Crispin, how did this all start? Because the Recovery of Damage to Public and Property Act, when this came, how did this come? A lot of people have asked this. In 2007, it was the Supreme Court that took suo motu cognizance of the riots and hartals, and it formed a committee of two people. One was Justice Thomas and Advocate Fali Nariman. And they came up with two observations, two findings. One, identification is important, and second, recovery of damages is important. And I am so glad that the Yogi government, which is a stickler for law and order, actually implemented the two. They put out the posters, which was important to find out, because let's understand this, identification is the first step of a successful prosecution. And now, as per law, this trial went and the court came up with this law, followed this law of recovery of damages and passed this order. So where is the problem? We have taken cognizance of the Supreme Court. The court has come up with an order. The Yogi government is implementing it. I think everyone should welcome it. Okay. And it will set a deterrence for any kind of rioter, that if you resort to any sort of nuisance, there is a hard penalty to pay. I think it should be welcomed by all, including Danish Saab. The problem with Bharatiya Janata Party is that they always want to hide behind the court. मैं यही कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस तरीके का मामला नहीं बनना चाहिए, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये जो अभी मैं क्लॉज पढ़ रहा था, रिकवरी का जो पूरा एक्ट है, इसमें आपने जिसके ऊपर चार्ज लगा दिया, ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ इनोसेंट। अब आप बता दीजिए, कानून हमारा ये कहता है कि जब तक उस पर गुनाह साबित नहीं होता, जब तक वो उसको बेगुनाह के तौर से ही ट्रीट किया जाएगा। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्ट चीजें आपके सामने खड़ी हैं और आप कोर्ट का आशय बता रहे हैं। तो आप बताइए कि आपका जो नीयत जो है ना, आपकी नीयत कटघरे में खड़ी है। मैं ये कहता हूं कि अगर कहीं कुछ भी रिकवरी करनी है उत्तर प्रदेश सरकार को, तो वो उसी मामले में जाके ज्वाइन कर सकती है कि भाई ये राइट्स के मामले में इतना सारा डैमेज हुआ है, हम ये चाहते हैं कि इन्हीं से ये रिकवर भी किया जाए। अल्टीमेटली द मैटर जब सेटल होगा, जिस दिन उसका जजमेंट आएगा, उस दिन कोर्ट उसको कंसीडर करके करेगा वसूली। आपको क्या परेशानी है? आपको इतनी जल्दी क्यों आ गई है? सुनिए, लेट मी अलाउ टू कंप्लीट। आपको इतनी जल्दी क्यों? साहब, यही हो रहा है दानिश साहब, जो आप कह रहे हैं वही हो रहा है। अरे कहां हो रहा है? वही हो रहा है सर, कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो भाजपा का डिसीजन देखा जाए, किसने इनेक्ट किया? हु हैज इनेक्टेड द लॉ? कहां इनसे रिकवर करो?
अरे कोर्ट का पालन करेंगे तो आप मुझे ये बताइए, सुनिए मेरी बात, आप किसी भी अच्छे खासे आदमी के ऊपर आप इल्जाम लगा देंगे ना, ही हैज टू प्रूव दैट ही इज इनोसेंट। लेट मी अलाउ टू कंप्लीट, करण जी, लेट मी अलाउ टू कंप्लीट नाउ फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, इफ एनीबॉडी हैज कैप्टन यू इन एक्यूज बॉक्स और मी इन एक्यूज बॉक्स, देन वी हैव टू प्रूव दैट वी आर इनोसेंट। इज दिस द वे? नहीं तो आप अकाउंट नहीं, आप पुलिस डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे, आप इंटेलिजेंस की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे। आप मुझे ये बताइए, जिस जगह पे दंगे हुआ वहां इंटेलिजेंस नेटवर्क क्या कर रहा था? क्या इंटेलिजेंस के जिम्मेदार अधिकारियों को डिसमिस किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। पुलिस को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? नहीं ठहराया जाएगा। बस आप जिस पे आरोप लगा देंगे, ही हैज टू प्रूव हिम इनोसेंट। हाउ इट इज पॉसिबल? तो आप जो है ईमानदारी के साथ काम करिए, आप कहिए, आप उसमें क्लॉज ऐड करिए ना कि अगर अकाउंटेबल नहीं रहेंगे तो अधिकारियों को डिसमिस किया जाएगा, सस्पेंड नहीं किया जाएगा। तो आप वो नहीं करेंगे, यही आपकी नियत शक के घेरे में है। वो है सर, यू नो आई एम सो अमेज्ड क्रिस्पीन। आई मीन मुझे तो नहीं नजर आया। बताइए कौन सा सेक्शन कहता है, रिकवरी एक्ट का कौन सा सेक्शन कहता है जिसमें अकाउंटेबिलिटी में डिसमिस की बात हो? करण जी, करण जी, सर ये जनरल अकाउंटेबिलिटी है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, ओके, प्रॉब्लम ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि डेमोक्रेटिक तरीके से उनके खिलाफ किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट ना हो। हमने किसान आंदोलन में ये देखा, उनके ऊपर खालिस्तानी के देश प्रोटेस्ट मतलब ये थोड़ी कि आप गाड़ियों पे आग लगा दें, सड़कें ब्लॉक कर दें। देखिए मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आप इंटरवीन करिए। प्रॉब्लम क्या है? दोज हु वांट टू डेमोन्स्ट्रेट इन डेमोक्रेटिक वे, दे आर बीइंग फोर्स्ड टू कंक्लूड द एंटायर प्रोसेस, द vehicles on fire, public transport on fire is a democratic way of protesting. योगी गवर्नमेंट वांट दिस। कुरैशी साहब, आवाज उठा के बात करने का कोई फायदा नहीं है। आप हमें बस ये बताइए कि गाड़ियों पे आग लगाना, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना, क्या ये डेमोक्रेटिक तरीका है प्रोटेस्ट करने का? सुनिए, योगी की सरकार में और मोदी की सरकार में आपको किसी भी तरीके का जमहूरी प्रोटेस्ट करने के लिए आपको पुलिस का परमिशन लेना होता है। पुलिस का परमिशन लेने का मतलब यह होता है कि पूरे प्रमाण में जो बल की व्यवस्था की जाए ताकि वहां किसी तरीके की कोई अनिच्छा घटना न घटे। उसके बावजूद भी यह घटना घटती है तो अकाउंटेबिलिटी तो हम डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे, छोड़ दीजिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई भी घटना वहां घटी तो उसके लिए मामला दर्ज हुआ। जब मामला दर्ज हुआ तो पूरा का पूरा मामला कोर्ट में जाए, कोर्ट तय कर लेने दे आपको इतनी जल्दी क्यों बनी थी ये एक्ट बनाने की, और ट्राइब्यूनल बना के आप ये तय करेंगे कि डिपार्टमेंट ने या सरकार ने जिस किसी को ये कहा जा रहा है कि अदर स्टेट शुड ऑल्सो फॉलो सूट। आपने जिस किसी को ऐसा प्रोविजन जरूरी है, ऐसा प्रोविजन जरूरी है ताकि हर एक मुद्दे पे दंगा ना शुरू हो जाए सर, हर एक मुद्दे पे गाड़ियां ना जलाई जाए, इसीलिए ऐसा प्रोविजन जरूरी है। बट आई अंडरस्टैंड, करण मान सेकंड, आई अंडरस्टैंड कुरैशी साहब, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, एक सेकंड। आई अंडरस्टैंड इफ फॉर एग्जाम्पल यू से हाउ when in a civil proceeding before the ADM, 28 of the 46 named in 2 FIRs registered over anti-CA protest in Hazratganj on December 19, 2019, they were all out on bail. They were held liable to pay for the damage caused, but not in a single case did the police present any visual evidence. I understand if you have a problem with that, of how there is perhaps not enough proof to substantiate that, okay, these are the 86 people who were involved. But आपका कंसर्न तो ये है कि भाई गाड़ियों पे आग लगाई जा रही है, प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, ये डेमोक्रेटिक वे है प्रोटेस्ट करने का। दैट इज वेयर वे रॉन्ग एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई दीस काइंड ऑफ प्रोविजंस आर नीडेड टू मेक श्योर